पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी भेजकर नया मोर्चा खोल दिया है। ममता ने अपनी चिट्ठी में आरोप लगाया कि एसआईआर की प्रक्रिया बिना योजना के अस्त तरीके से की जा रही है, जो खतरनाक है। चुनाव आयोग के कर्मचारियों को ट्रेनिंग की कमी है और जरूरी दस्तावेजों की साफ जानकारी नहीं होने से परेशानी हो रही है। चिट्ठी में ममता ने जिक्र किया कि कम समय और काम के बोझ के चलते बीएलओ दबाव में है। उन्होंने ये भी कहा कि 4 दिसंबर तक फॉर्म भर पाना संभव ही नहीं है और दबाव या सजा के डर से बीएलओ गलत या अधूरी एंट्री जमा करें। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि दबाव के चलते बीएलओ आत्महत्या तक कर रहे हैं, क्योंकि 3 साल का काम 3 महीने में कराया जा रहा है। ऐसे में ममता ने चुनाव आयोग से तुरंत इसे रोकने की मांग की। ये वीडियो पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के सालनपुर ब्लॉक के रूपनारायणपुर का है, जहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में लगाई गई बीएलओ काम के अत्यधिक दबाव की शिकायत करते हुए जिलाधिकारी के सामने रो पड़ी। पश्चिम बंगाल से लगातार बीएलओ की खुदकुशी की खबर आ रही है, जिसकी वजह से एसआईआर पर बंगाल की सियासत में घमासान छिड़ गया है। कल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी भेजकर नया मोर्चा खोल दिया। ममता ने अपनी चिट्ठी में आरोप लगाया है कि एसआईआर की प्रक्रिया बिना योजना के अस्त व्यस्त तरीके से की जा रही है, जो खतरनाक है। चुनाव आयोग के कर्मचारियों को ट्रेनिंग की कमी है और जरूरी दस्तावेजों की साफ जानकारी नहीं होने से परेशानी हो रही है। चिट्ठी में ममता ने जिक्र किया है कि कम समय और काम के बोझ के कारण बीएलओ दबाव में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 4 दिसंबर तक फॉर्म भर पाना संभव नहीं है और दबाव या सजा के डर से बीएलओ गलत या अधूरी एंट्री जमा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाए हैं कि दबाव के कारण बीएलओ आत्महत्या तक कर रहे हैं, क्योंकि 3 साल का काम 3 महीने में कराया जा रहा है। ऐसे में ममता ने चुनाव आयोग से तुरंत इसे रोकने की मांग की है। ये देखिए, अब जेन्युइन जो वोटर्स है, सिटीजन्स है, वो सुसाइड कर रहा है। दूसरा, बीएलओ दे आर ऑल्सो अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, तो बीएलओ भी सुसाइड कर रहा है। तो ममता बनर्जी जो खत लिखा वो तो एकदम सही लिखा। ममता की चिट्ठी पर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया बढ़िया तरीके से चल रही है। আমরা যখন রিপোর্ট পাবো ডিও থেকে আমরা ওটা অ্যাকশন নেব। এটা তো ইসিআই দেখবে না, এটা সিও তো এটা করার রোল নেই এর মধ্যে। এসআইআর ডিক্লারেশন ইসিআই পাওয়ার আছে, সিও তো এটা ও আছে, অফিসার আছে, ইসিআই ডাইরেকশন অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে সিও কে ডিও কে। এটা পলিসি ডিসিশন মধ্যে সিও নেই। उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि ममता कुर्सी जाने के डर की वजह से एसआईआर को लेकर चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। कुर्सी जाने के लिए वो हल्ला बोल कर रहा है, चोर मचा रहा है शोर। लेकिन ऊपर ये डेंजरस है, इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। वो कौन है? संविधान। बहुत लोगों का जान चला गया इसमें। सीधा के सीधा राजनीति से प्रेरित इल्जाम है, इसका कोई वास्तवता नहीं है। तो डर है क्या किसी चीज का? क्योंकि तो सत्ता जाने का डर है। सत्ता जाने से तो इतना करप्शन किया, उनका पूरा मंत्रिसभा जेल में जाएगा, टीएमसी का गुंडाराज खत्म हो जाएगा। जुबानी जंग से साफ है कि बिहार के बाद अब सियासी चर्चा का केंद्र पश्चिम बंगाल बनने वाला है। अनिर्बान के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बंगाल में एसआईआर भी लागू होगा। बंगाल को हम बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। वहां से रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हिंदुओं को मुक्ति कराओ। हमारे 2 संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय शर्मा हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, तो तपस्विन गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं पश्चिम बंगाल से। बस बहुत गंभीर आरोप लगाए, लेकिन रियलिटी क्या है? क्या वाकई इतना प्रेशर वहां पर कर्मचारियों पर है? फॉर्म वितरण का कार्य भी लगभग बताया जा रहा है कि पूरा हो गया। क्या वाकई बहुत ज्यादा प्रेशर इस समय एसआईआर को लेकर है कर्मचारियों पर, जैसा कि सीएम कह रहे हैं?
जी देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो वर्क प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है बीएलओज़ पर, और पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि जब से 4 तारीख से ये एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से लेकर कई जगहों पर बीएलओज़ की ओर से शिकायतें गई हैं चुनाव आयोग के पास कि उनके जो काम है वो काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा समय उन्हें देना पड़ रहा है, और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर भाषा का काफ़ी ज़्यादा समस्या है, जिस वजह से एनुमरेशन फॉर्म को चेक करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में 2 बीएलओज़ की मौत हुई है, जिसके लिए तृणमूल कांग्रेस एसआईआर को जिम्मेदार ठहरा रही है कि एसआईआर के काम के दबाव की वजह से उनकी मौत हुई है। इसको लेकर राजनीति भी छिड़ चुकी है, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत देखा जाए तो अभी तक जो डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर्म, वो जो टारगेट दिया गया था वो टारगेट पूरा हो चुका है, और अभी फॉर्म्स को वापस लेने का जो सिलसिला है वो इस समय जारी है। 4 दिसंबर तक ये चलेगा। लेकिन और ममता की चिट्ठी को लेकर अब एक सियासी खींचतान दिखाई दे रही है। संजय मेरे सहयोगी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, इस चिट्ठी के बाद चुनाव आयोग का क्या रोल है, किस तरह से वो कार्रवाई करेगा? निर्वाचन आयोग का कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया अच्छे तरह से चल रही है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीएलओ और बाकी लोगों से ज्यादा सरकार दबाव में है, सरकार मुश्किल में है। सरकार को लगता है कि उनकी एसआईआर की वजह से उनका जो वोट बैंक है उसमें से बहुत सारे लोग अयोग्य घोषित हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वहां शिकायत मिली थी कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों ने आधार कार्ड बनवा लिए हैं, वोटर आईडी में घुसपैठ, वोटर लिस्ट में घुसपैठ कर चुके हैं। उन लोगों की शिनाख्त करनी जरूरी है और उन लोगों की शिनाख्त के बाद उन्हें बाहर निकालना जरूरी है। ऐसे में सरकार पर दबाव ज्यादा लग रहा है, लेकिन निर्वाचन आयोग का कहना है कि जब गणना फॉर्म यानी जो फॉर्म है वो बांटने में कोई दिक्कत नहीं हुई, सारे सुचारू ढंग से चल रहा है, बाकी अन्य राज्यों में सारी चीजें सही ढंग से चल रही है, तो पश्चिम बंगाल में ऐसी मुश्किलें कहां से आ गई। और इनका ये कहना है कि रोज एक बीएलओ के जिम्मे 200 फॉर्म होते हैं। क्या वो एक महीने में 200 फॉर्म लोगों के घर घर पहुंचा के और 200 पर 50 फॉर्म एक दिन में अगर वो बांटता है तो एक महीने में वो पूरा कर सकता है, लेकिन इसमें बांटना भी है और वापसी भी लेना है। तो ऐसे में इतना कोई प्रेशर वाला काम नहीं है जिसकी दुहाई दी जा रही है और जिसमें ममता बनर्जी सरकार ये कह रही है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय और तापस, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए।